आज भी पूरी मेहनत करूंगा। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। देखो फिर आ गया ऑटो चलाने वाला आलू। इससे कोई और काम नहीं मिला क्या? आलू किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। उसे भरोसा था कि मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। एक सुबह जब आलू अपना ऑटो लेकर बाजार की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुंदर फूल गोभी से हुई। ऑटो वाले भैया जरा रुकिए। जी मैडम कहिए, कहाँ जाना है? मुझे सब्जीपुर बाजार जाना है। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, आइए बैठ जाइए। आलू ने मुस्कुराते हुए फूल गोभी को ऑटो में बैठाया और दोनों बाजार की ओर चल पड़े। सफर के दौरान आलू की नजर बार बार फूल गोभी पर जा रही थी। पहली ही मुलाकात में उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नया एहसास जन्म ले चुका था। आलू जी बताइए, कितना किराया हुआ? जी 50 रुपए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, ये आपकी मेहनत की कमाई है। इसका हक आपको मिलना ही चाहिए। तो बात भी नहीं का है। फूल गोभी के जाने के बाद भी आलू की नजरें उसी को देखती रहीं। उसे पहली बार किसी से सच्चा प्यार हो गया था। काश एक दिन यही फूल गोभी मेरी जीवन साथी बन जाए। उस दिन के बाद आलू के दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। कुछ दिनों बाद किस्मत ने दोनों की फिर से मुलाकात करा दी। नमनी, नमस्ते, आज कहाँ जाना है? आज मुझे कहीं नहीं जाना। अगर आपको बुरा ना लगे, क्या आज मेरे साथ थोड़ा घूमने चलेंगी? ठीक है, चलिए। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं और दोस्ती गहरी होती गई। फूल गोभी, मुझे आप बहुत पसंद हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। कुछ ही दिनों बाद आलू ने फूल गोभी के घर जाकर रिश्ता मांगा और दोनों परिवारों की खुशी से उनकी शादी तय हो गई। कुछ ही दिनों बाद पूरे सब्जीपुर गांव में आलू और फूल गोभी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद फूल गोभी पहली बार आलू के छोटे से घर में आई। आलू, हम आज गरीब जरूर हैं, लेकिन आपका दिल बहुत अमीर है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन अपना बड़ा घर जरूर बनाएंगे। धन्यवाद, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी। दिन बीतते गए। आलू दिन रात मेहनत करता रहा और फूल गोभी हर कमाई को संभाल कर बचाती रही। फूल गोभी, अब हमारे पास इतना पैसा हो गया है कि हम अपने सपने की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। फूल गोभी, अब समय आ गया है। मैं अपनी ऑटो कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई सालों की मेहनत के बाद आलू ने अपने सपनों की ऑटो कंपनी शुरू कर दी। अरे, ये वही आलू है जो कभी ऑटो चलाया करता था। आज इसकी अपनी कंपनी है। कमाल हो गया। वाह, तुम्हारी कंपनी तो बहुत बड़ी हो गई है। सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। धीरे धीरे आलू की कंपनी पूरे सब्जीपुर में मशहूर हो गई। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी और सफलता अब उसके कदम चूम रही थी। कुछ ही वर्षों में आलू की मेहनत रंग लाई। उसने अपना शानदार घर बनाया और अपनी पहली लग्जरी कार भी खरीद ली। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। जिस दिन इंसान दूसरों की मदद कर, उसी दिन वो सच में अमीर बन जाता है। आलू भाई सच में बहुत नेक इंसान है। इतना अमीर होने के बाद भी उनका दिल बिल्कुल नहीं बदला। ये वही गरीब आलू था। आज पूरा गांव इसके साथ खड़ा है। आलू ने समझ लिया था कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने से मिलती है। एक समय ये गरीब ऑटो चलाता था और आज पूरा गांव इसकी तारीफ कर रहा है। मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। गांव वाले जाएं तो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बैंगन से उठने लगा। अब हर कोई आलू की ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की मिसाल देने लगा। ये क्या हो रहा है?
मेरा कारोबार दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहा है? जहां आलू लोगों के दिल जीत रहा था, वहीं बैंगन का घमंड उसे धीरे धीरे अकेला और कमजोर बना रहा था। समय बदल चुका था। बैंगन को अपना बंगला, अपनी गाड़ियां और अपनी सारी दौलत बेचनी पड़ गई। मजबूरी में बैंगन ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब उसे मेहनत का असली मतलब समझ आने लगा था। जब मेरे पास सब कुछ था, तब मैंने कभी किसी की मदद नहीं की कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। बैंगन भाई, बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना ही इंसानियत है। हिम्मत मत हारिए, मेहनत कीजिए, सब फिर से अच्छा होगा। आलू, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद सब्जीपुर गांव पूरी तरह बदल गया। अब गांव के सभी सब्जी वाले मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। आपने मुझे माफ करके बहुत बड़ा दिल दिखाया। अब मैं भी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। यही सबसे बड़ी जीत है बैंगन भाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड इंसान को हमेशा नीचे गिराता है।